सत्य को खोजने वाले सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में इंट्रो बहुत लंबा हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो बहुत छोटा सा इंट्रो देता हूँ। एक तो अब मैं आपसे हर बार कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए इन वीडियोस को उन लोगों को जिनको आप चाहते हैं कि वो भी ये सुने। और जितना आप कमेंट और लाइक करते हैं उतना ये वीडियोस फैलते हैं। तो इसमें मेरा योगदान दीजिए अपना, इस यज्ञ में। दूसरा, इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक और इंस्टा का लिंक है, उसे फॉलो कीजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। और आखिरी बात कि देखिए, अगर वीडियो समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। अगर आप बीच में से चले जाएंगे तो आप उसको जान नहीं पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर तुम किसी गुरु के सानिध्य में ध्यान और साधना सीख रहे हो तो ईश्वर से मांगो कि वो एक इतना तगड़ा झटका तुम्हारी जिंदगी में लगा दे कि तुम उखड़ जाओ। और ऐसा झटका आएगा तो जरूर। बेटर है कि तुम खुद ही मांग लो, क्योंकि बिना झटके के तुम समझते भी तो नहीं, संभलते भी तो नहीं। लेकिन वो झटका तुम्हें इतना कुछ समझा देगा जो तुम कई कई वर्षों से, कई कई महीनों से नहीं सीख पा रहे। ऐसा झटका हो कि तुम उखड़ जाओ, पूरा तुम्हारा जमीन ऊपर और आसमान नीचे हो जाए। उस समय तुम अपने गुरु से बात करो कि हमारी ये स्थिति है। और उस समय अगर तुम्हारी श्रद्धा है, अगर सदगुरु तुम्हारे पास है, जो भी वो समझाए उस पर अमल करो और तुम देखोगे तुम्हारी पूरी लाइफ बदल गई। तुम्हारे जो चीज वो सिखाना चाह रहा है तुमको इतने वर्षों से या इतने महीनों से, अब वो तुम सीख गए, एकदम से आ गया। तो मैं तो चाहता ही हूं कि ऐसा झटका हर सन्यासी के जीवन में आए, लेकिन अगर वो सदगुरु के साथ है, नहीं तो उखड़ जाएगा, परेशान हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हमेशा हर व्यक्ति का एज ए इंडिविजुअल एंटिटी सम्मान करो। चाहे वो तुम्हारा बेटा है, बेटी है, पति है, भाई है, पत्नी है, माँ है, बाप है, कुछ भी। ये मैं हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं। अब तुम्हारे अंदर ख्याल रहता बेटा क्या बेटी क्या, हमने इसे पैदा किया, यही तुम परेशान हो जाते हो। जहां ये भाव तुम्हारे अंदर आता है तो फिर तुम उस पर अधिकार करने लगते हो, हमने इसे पैदा किया है। अक्सर मैंने देखा है माएँ इस बात की दुहाई भी देती फिरती हैं, हमने 9 महीने पेट में पाला, हमने तेरे लिए इतना त्याग किया, हम खुद गीले में सोए तुझे सूखे में सुला दिया। ये क्या वाहियात बेकार की बातें कर रही हो तुम। व्यापार कर रही हो अपने बच्चों के साथ। मां तुम कभी बनी नहीं, नर्सी होकर रह गई मेरे हिसाब से। तो पैसा लेके काम करती है ना वो। कह क्या रही हो तुमने कभी सोचा? अरे वो बेटा या बेटी जो तुमने पैदा किया, उसने तुम्हें मां बनाया, मां। अगर वो पैदा होके भी मर गया होता तो तुम मां नहीं रह सकती थी। वो पैदा हुआ और जिंदा रहा, उसे तुम्हें मां का सम्मान दिया। और अगर तुम उस मां बनने के सम्मान की गरिमा और उसका प्रेम अनुभव कर पाती, वो मां बनने का एहसास यदि तुम्हें होता, तो इतने छोटे शब्द तुम्हारे अंदर से निकल ही ना पाते कि हमने इसे 9 महीने पेट में पाला, हमने इसके लिए सेक्रीफाइस किए।
और तुम्हारे सेक्रीफाइसों की हकीकत ये है, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूं, सेक्स किया, मजे लिए, मजे मजे में तुम्हारा गर्भ धारण हो गया। तुम्हें नहीं पता था कि आज गर्भ धारण करने से बच्चा हो जाएगा, शायद तुम करती भी ना। वो तुम्हारे मजे में तुम्हारे उदर में आया। अब तुम्हारे पास कोई और जरिया ही नहीं था इसे 9 महीने अपने पेट में रखने के अलावा। वो तुमने खुशी खुशी नहीं किया, वो तुम्हारी मजबूरी थी। अब बच्चा पैदा हो गया, तुम उसे सूखे में सुलाते हो, खुद गीले में सोते हो, क्यों? वो चिल्ला चिल्ला के तुम्हारी नींद खराब कर रहा है, वो तुम्हें सोने नहीं दे रहा। तुम्हें सोना है, सुबह उठ के काम करना है, इसलिए तुम कहते हो हम तो गीले में भी सो जाएंगे, भाई इसे सूखे में सुला, इसकी चींची बंद हो। ये तुमने कोई प्रेम वश नहीं किया। करोड़ों में कोई एक सी एक माँ पैदा होती है जो इस बात का कभी एहसान नहीं रखती और बस इसी आनंद में फूली समाती रहती है कि मैं माँ बन गई, इसने मुझे माँ बना दिया। जो कभी इस बात का उल्हाना नहीं देती कि हमने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया। अरे तुम तो पढ़ाई भी बच्चों की अपने स्वार्थों पे कराते हो कि तुम्हें उनसे कुछ पाना है, वापस लेना है। जैसे ही उसकी नौकरी लगी तुम्हारी फरमाइशें शुरू हो जाती। कोई कह रहा है सोना ले लो, कोई कह रहा है तुम शादी कर लो, अब तुम्हारी नौकरी लग गई, क्योंकि हमने तो सारा पैसा तुम पे लगा दिया। यही मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ईंधन मत बनो। क्यों लगाया तुमने सारा पैसा उस पर? अरे उसके बस में होता, वो बढ़िया मेहनत करके पढ़ता, सरकारी में नंबर लाता, कम पैसों में पढ़ के दिखा देता। नहीं तो भाड़ में जाए, जो उसे करना है करो, ईंधन मत बनो। अब उसको बुरा लग रहा है, जब तो बाबूजी पढ़ लिए, अब उन्हें परेशानी हो रही है कि अम्मा पैसा मांग रही है, बाप पैसा मांग रहा। ये हर जगह हो रहा है, हर एक के साथ हो रहा है। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को इंडिविजुअल व्यक्ति की तरह ट्रीट करो। और तुमने किसी को पैदा करके पाल के कोई एहसान नहीं किया। ये तुम्हारे पिता ने, माता ने तुम्हें पाला था। इसे हमारे यहाँ जो मातृ ऋण और पितृ ऋण कहा गया है। तुम्हारे बच्चे अपने बच्चों को पालेंगे और वो अपने बच्चों को पालेंगे, वहां से वो ऋण उतरता रहेगा। आपने कुछ स्पेशल नहीं किया, आपके माँ बापों ने भी यही किया। अब उन्होंने भी तुम्हारी तरह अपना हक मांगा होगा, तो वो भी उतने ही निचले स्तर के जितने निचले स्तर के तुम हो। एक जानवर भी बंध के रहना पसंद नहीं करता, तुम बच्चों को बांध रहे हो अपने। एक समय तक उनका ध्यान देना जरूरी होता है भाई, 7-8 साल तक तो कि भाई इधर इसे मत छुओ, यहाँ ये लग जाएगी, यहाँ से गिर सकते हो, इस तरह की बातें होती। 11-12 साल से 14-15 साल तक सिर्फ इतनी देख रेख रखनी होती है कि किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा। और 17-18 के बाद वो अपनी मर्जी का मालिक है, रुकेगा तो वो तुमसे 12-14 साल के बाद भी नहीं। और यही रगड़े हैं घर घर में। चलिए एक और टॉपिक बताता हूँ। एक रात में आ गया था तो काफ़ी मैं लिखता चला गया, और मेरे हिसाब से इसमें इसे ऐसे ही पढ़ दिया जाए तो अपने आप में काफ़ी सारा लिखा हुआ है। तो मैं दूसरा एक टॉपिक और बता देता हूँ। आप जब ध्यान में बैठते हो तो आपने देखा होगा, ध्यान में बैठते ही विचार आप पे हमला करने लगते हैं, जहां तहां से, चारों ओर से। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या क्या कूड़ा करकट उस समय ला के तुम्हारे अंदर भर दिया जाता है ध्यान में बैठती, साधना में बैठती। और आपको लगता है कि ध्यान में विचार कम होते हैं, जबकि मैंने हमेशा ही मना किया है कि ध्यान में विचार ज़्यादा आते हैं। लेकिन अक्सर लोगों की अवधारणा है कि ध्यान में बैठेंगे तो विचार कम हो जाएंगे।
होते तो हैं लेकिन उसमें बहुत समय लगता है। अब विचार तो कम होने चाहिए आपको ऐसा लगता है, पर ये तो उससे ज्यादा है। जितने ध्यान के बिना आते हैं उससे भी ज्यादा विचार हमें ध्यान में आते हैं, हमने ये देखा है। लेकिन क्यों? इसका उत्तर यह है कि विचार उतने ही होते हैं, लेकिन जब तुम ध्यान में नहीं होते हो तो तुम्हारा इन पर ध्यान नहीं जाता। तुम्हारी इंद्रियां चल रही होती हैं, कहीं तुम्हें कुछ दिख रहा होता है, कहीं से तुम कुछ सुन रहे होते हो, कहीं तुम कुछ खा रहे होते हो, तो अंदर जो उथल पुथल चल रही है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। जैसे ही तुम आंख बंद करके बैठ गए, अब ना तुम्हें कुछ दिख रहा है, ना तुम्हें कुछ सुन रहा है, ना तुम कुछ खा रहे हो, इंद्रियां चलनी बंद हो गई, अब अंदर की उथल पुथल दिख रही है। इसलिए ध्यान में विचार ज्यादा महसूस होते ये हर समय ही। जब ध्यान में नहीं होते तो अपने अपने विषयों में अपनी अपनी इंद्रियां उलझी होती हैं। अब इतनी कहाँ सोच कि कुछ सोच पाओ, कुछ ध्यान कर पाओ, देखो कि अंदर क्या क्या कूड़ा करकट भरा हुआ है। ये तो सिर्फ ध्यान में ही आपको, जब ये इंद्रियों के रास्ते तुम बंद कर लेते हो, तब अंदर का कचरा निकल के बाहर आता है। और ये जो बाहर, जब ये होते हर समय है, लेकिन ध्यान में तुम्हें गौर ज्यादा करते हो। अब ये जब गौर होते समझ में आते, तुम कहते हैं यार ये क्या हम कूड़ा देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो उसे क्लीनिंग का प्रोसेस ये ध्यान में शुरू होता है, साधना में शुरू होता है। इन्हें देखना साधना में होता है, इन्हें हटाना ध्यान है। ये है अंतर ध्यान और साधना का। साधना से तुम्हारी इंद्रियां लॉक हुई और ये अंदर ध्यान, तुम्हारा चित्त अंदर चला गया, तो कूड़ा करकट दिखने लगा। अब इन्हें साफ करना जो है उसी को ध्यान बोला जाता है। ये तुम खुद कभी कर ही नहीं सकते हो। इसके लिए तुम्हें हमेशा गुरु की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि गुरु ही करा सकता है। ये बुद्धि के समझने से नहीं होता, बुद्धि से समझा ही नहीं जा सकता। समझ तो तुम अब भी गए होगे मुझसे सुनते सुनते, लेकिन कर नहीं पाओगे, क्योंकि ध्यान में आना पड़ेगा। और क्या तुम ध्यान पे रह पाते हो? इतना आसान नहीं है। और एक ये भी आश्चर्य है कि ये जो ढोंगी गुरु हैं, इनको अच्छे और सच्चे शिष्य मिल जाते हैं। देखो कैसे वो अपने गुरु के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बैंड बजा देंगे, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे अच्छे शिष्य ऐसे ढोंगी लोगों को मिलते हैं। आज भी आसाराम के चेलों को देखो, उनकी आज भी प्रतीक्षा हो रही है, फोटो लगा के पूरा उनका जन्मदिन वगैरह सब मन रहा। अपने गुरु के लिए लड़ जाएंगे तुमसे, हाथापाई कर लेंगे। और बुद्ध पुरुष की स्थिति यह है, वो जिंदगी भर एक अच्छे शिष्य के लिए तरसता है, और वो भी मिल जाए तो बड़ी अनुकंपा यूनिवर्स की, उसके अंतिम क्षणों में, उसकी जीवन के अंतिम वर्षों में भी मिल जाए। क्योंकि बुद्ध पुरुष की केवल एक ही इच्छा होती है, कोई ऐसा शिष्य मिल जाए जो मेरी शिक्षाओं को आगे कैरी ओवर कर सके, कैरी फॉरवर्ड कर सके, ये चीज कभी जाए ना, ये सदा के लिए यहां विद्यमान हो जाए। लेकिन वो मिलता नहीं। ये तो मैंने बता दिया। और इसमें मैंने आगे लिखा है, ये मेरे विचार आते हैं रात में, बैठा हुआ होता हूं मैं, अचानक से कुछ आ जाता है तो मैं लिख लेता हूं। अब चमत्कार वही करते हैं, करके दिखाते हैं जो कुछ साबित करना चाहता है। आप देखो, बुद्ध ने कोई
चमत्कार नहीं किया, महावीर ने नहीं किया। बुद्ध के पास एक महिला आई, उसका बच्चा मर गया, बड़ी दुखी थी। बुद्ध के चरणों में लिख दिया, देखो तथागत क्या हो गया, मेरा तो संसार उजड़ गया और मैं बड़ी आस लेके आई हूं, मुझे पता है आप इसे जिंदा कर सकते हो, इसे जिंदा कर दो। बुद्ध बोले ठीक है माता, मैं कर दूंगा, बस एक काम करना पड़ेगा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला दो। उसने कहा बुद्ध ये बहुत आसान है, ये तो पूरा गांव सरसों की खेती करता है, हर घर में सरसों के बीज हैं, मैं भी ला देती हूँ। बोले नहीं एक शर्त है। बोले हाँ बताओ। बोले ऐसे घर से बीज लाना जिसके घर में कभी कोई मरा ना हो। बुढ़िया बड़ी खुश कि अब मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, भागने लगी। सुबह से शाम होगी मांगते मांगते, जिस दरवाजे जाए उन्होंने कहा जी हमारे परिवार में तो बहुत लोग मरे हैं, पता नहीं कब से मरते आ रहे हैं। ऐसा होते होते जब शाम हो गई तब उसे समझ में आया कि अरे मृत्यु तो निश्चित है, ये तो बुद्ध ने मेरे साथ खेल किया। पर मुंह पर मुस्कुराहट आई, बुद्ध के पास पहुंची कि बुद्ध मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपने ऐसे समय पर मेरे साथ मजाक किया। तो बुद्ध ने कहा कि माता मजाक सोचो, क्या मैंने किया तुम्हारे साथ? तुम कैसी मेरे पास याचना लेकर आई? अगर इसे जिंदा कर भी दिया जाए तो भी ये मरेगा ही। ये तो आज कोई आज मरना है, कोई कल मरना है। तो बुढ़िया बोली हाँ मेरे समझ में आ गया कि अच्छा हुआ ये मर गया, मैं दुखी हूं, अगर मैं मर जाती तो ये दुखी होता। और उसने बुद्ध से दीक्षा ग्रहण करी उससे। तो इन लोगों ने कभी चमत्कार नहीं दिखाया, इन्होंने कुछ साबित नहीं करना था। जीसस को सूली हुई तो उनके शिष्यों को लगा कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है, ये तो इसको कुछ होगा नहीं। और जो उसका विरोधी थे वो भी यही कहते थे कि अगर इसे कुछ, ये परमेश्वर का पुत्र है तो इसे कुछ होगा नहीं। अब जब जीसस मर ही गए तो शिष्यों को बड़ा आघात हुआ, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि इसे कुछ होने वाला नहीं। और विरोधी ने कहा देखो हमने तो कहा ही था ये बेवकूफ बना रहा है। शायद जीसस चमत्कार कर सकते थे, लेकिन परमात्मा के होने का इतना ज़्यादा भाव था, उन्हें कुछ साबित नहीं करना था, इसलिए उन्होंने कोई मदारीपन नहीं दिखाया, बुद्ध ने नहीं दिखाया। ऐसे बहुत सारे और बुद्ध पुरुष हुए जिन्होंने कभी नहीं दिखाया। और एक बात इसमें लिखी है वो भी बता दूं, अब ऐसे ही पता नहीं कहा कैसे आ गई सोचते सोचते। गरीब लोग आपने देखा होगा अक्सर ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। कभी आपने सोचा कि गरीब लोग ज़्यादा बच्चे पैदा क्यों करते हैं? अब इसके बहुत से बेकार के तर्क दिए जाते हैं कि मनोरंजन का साधन नहीं है और अपने शरीर की थकान मिटाने के लिए, ये भी एक उत्तर हो सकता है। फिर भी वो आज तो इतने प्रिकॉशंस आ गए हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। कॉन्डम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिल रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिल रही हैं, तो चाहें तो वो बच्चे कम पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए किसी के पास ना तो घर है ना ठिकाना है, उनके पास क्या है? केवल मेहनत। तो अक्सर ज़्यादा बच्चे ये लोग पैदा करते हैं और इनके यहाँ लड़की लड़का होने पे भी कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर लड़की हुई तो वो घरों में बर्तन मांज लेगी, सफाई कर लेगी, और जितने लड़के हो रहे हैं तो वो कहीं हमारे साथ मजदूरी में चलेंगे। जितने हाथ उतनी कमाई। पढ़ लिख पाते नहीं क्योंकि पैसा नहीं है, इसलिए किसी बड़ी नौकरी बड़े पद का लोभ लालच, दिमाग में उसका पैटर्न भी नहीं।
तो अगर एक घर में 6 बच्चे पैदा हो गए तो 6 कमाने वाले हाथ हुए। अब एक एक करके इनकी शादी भी होगी, जैसे जाएंगी लड़कियां बहुएं आएंगी भी, तो उतने हाथ बराबर रहे। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो इन्हीं हाथों से खाना खाना उनको, उनके पास कोई संपत्ति नहीं। और कमेरा वर्ग में पिछड़ा अति पिछड़ा दलित, इनमें अक्सर ज़्यादा बच्चे इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको कमाने वाले हाथ चाहिए, उनको उनकी पेंशन ही वो है। अगर आप आखिर तक रुके हैं तो मैं एक बात और कह दूं, 19 तारीख को हमारी एक दोपहर 2 बजे से पौने 2 बजे से उसमें एंट्री शुरू हो जाएगी। दोपहर 2 बजे से लाइव मीट है जिसमें आप कोई भी आ सकते हैं, ओपन मीट है। उसके लिंक्स हमारे चैनल्स पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे सब चल रहे हैं। और 19 तारीख को आप हमसे जुड़िएगा। आपके जीवन में जो भी सवाल हैं आपके, उल्टे सीधे नहीं, केवल आपके जीवन की किसी परेशानी से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।